हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास नाइन्थ की साइंस काफी काफी कवर कर ली। दो चैप्टर अपन ने निकाल दिए थे। एक तो मोशन चैप्टर अपन ने अच्छा खासा कवर किया था, 6 वीडियोस के अंदर, थोड़ा लंबा चल गया था। फिर उसके बाद अपन ने मिक्सचर चैप्टर भी कंप्लीट किया था, 2 वीडियोस के अंदर वो भी कंप्लीट हो गया था। क्लास टेंथ की भी चल रही है अब, रियल नंबर और पॉलिनोमियल दोनों खत्म हो गए। आज अपन कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ का मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे अपन, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक तरीके से देखो, पहले मैं तुम्हें बताऊं, अगर क्लास नाइन्थ के तुम पहले वाले सिलेबस में देखो तो पहली वाली एनसीईआरटी थी, उसके अंदर भी ये चैप्टर हुआ करता था, कोऑर्डिनेट्स के नाम से हुआ करता था। बट इतना टफ नहीं हुआ करता था जितना इस बार है। टफ तो नहीं है, मतलब क्या है कि बहुत सारे टॉपिक टेंथ क्लास के नाइन्थ क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिए गए, तो इस चक्कर में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है। पर है बहुत एंगेजिंग टॉपिक, मजा आएगा इसको पढ़ने में। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो करवाऊंगा तुम्हें। एनसीईआरटी के तो करवाने ही करवाने अपन को, प्लस जितनी भी रिफ्रेशर मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है उसके भी क्वेश्चंस को तुम्हें करवा दूंगा मैं। एक गारंटी देता हूं उसके बाद कि देखो, एनसीईआरटी के अंदर लास्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर, जिसके अंदर एस्टेरिक मार्क है हर क्वेश्चंस के अंदर, कि मतलब वो क्वेश्चंस शायद से तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं जितना अगर तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, अगर तुम मेरे से एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ के पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का या किसी का भी हो, वो सब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं हिलेगा। आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। बस जितना मैं बोल रहा हूं वो चीजें फॉलो करो। एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। क्लास स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जरूर, पर फिर भी तुम अपनी क्लास के नोट्स साथ साथ बनाते रहा करो। ठीक है, जितना जितना मैं बोलता जा रहा हूं उसको तुम नोट करते रहो, जो जिस जिस पे में भी तुम नोट कर रहे हो। फायदा उठाओ, क्योंकि फ्री लेक्चर्स हैं भाई। कोई वन शॉट वीडियो में नहीं बना रहा कि मैं एक ही बार के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा दूं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर वीडियोस चलते हैं हर कोचिंग के अंदर, जो ऐप के अंदर चलते हैं, शायद से 5 से 6 लेक्चर होंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो अपन इतने का इतना लेक्चर यूट्यूब के अंदर डालेंगे। नो मैटर वॉट द लेंथ ऑफ द लेक्चर इज, तुम्हें ये सारे लेक्चर देखने हैं अगर तुम्हें क्लास नाइन्थ के अंदर एक्सेल करना है, अगर तुम्हें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो बिना कोई फालतू का टाइम पास करे क्या ये चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आओ तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। देखो भाई, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले चैप्टर के नाम पे जाया करो कि ये क्या लिखा हुआ है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स का। देखो, अगर तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो हो गया कि मैं किसी को अपनी लोकेशन बता रहा हूं। सिंपल सिंपल सी बात। अब आज के टाइम पे अपन लोकेशन कैसे सेंड करते हैं कि अपन ने मोबाइल खोला और गूगल मैप्स पे लोकेशन डाल के शेयर कर दी। पर अगर मान लो पहले का जो प्राचीन वक्त हुआ करता था, उस पे लोकेशन कैसे शेयर होती थी, उसकी चर्चा होती है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है कि एक तरीके से तुम्हारी लोकेशन बताती है कि तुम अर्थ में किस लोकेशन में एग्जिस्ट कर रहे हो अभी। ध्यान से देखो मेरी बात। सबसे पहले इन चैप्टर को पढ़ने के पहले तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स। देखो, सबसे पहले तो अपन को बेसिक्स पता होने चाहिए कि अपन को क्या क्या चीजें हैं जो पहले से पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो एक चीज जो होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये 2D शेप्स क्या होता है। ये 2D शेप्स क्या होता है, और जिसके अंदर भी ये 2D मतलब होता है ना, ये क्या होता है। देखो, 2D मतलब, डी का मतलब यहां पे डायमेंशन होता है। क्या मतलब होता है भाई, डायमेंशन। क्या होता है ये, क्या होता है ये 2 डायमेंशन शेप्स। देखो, तुमने बहुत सारे शेप देखे होंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। यार ये स्क्वायर तो लग रहा है, चलो ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, सर्कल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। देखो, ऐसे सारे फिगर्स या शेप्स जिसको मैं प्लेन ऑफ पेपर, यानी जो मेरा ये ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर बना सकता हूं, वो मेरे 2 डायमेंशन शेप्स हो गए। और अगर इसको इजी लैंग्वेज में करूं तो 2 डायमेंशन शेप्स मतलब ये हो गए कि जो एक प्लेन ऑफ पेपर है बनाए जाए और जिनके अंदर केवल 2 एक्सेस यूज हो रही होती है। ध्यान रखना कि अभी मॉडर्न डेज के अंदर अपने पास 3 एक्सेस होती हैं। एक तो होती है एक्स एक्सेस, तुम्हें पता होगा एक्स एक्सेस नाम की एक चीज होती है। एक होती है बेटा वाई एक्सेस, ये भी तुम्हें पता होगा कुछ तो। देखो, अपन आगे जाके ये सब चीजों का चर्चा करेंगे, पर तुम्हें थोड़ी थोड़ी तो नॉलेज होगी ना तुम्हें। और एक होती है जेड एक्सेस करके। 3 टाइप की एक्सेस होती है अपने इस पे। अब ये वाले जो 2D शेप्स होते हैं ना, इनके अंदर 2 एक्सेस यूज होती है, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो वो बना देते हैं तुम्हारे 2D शेप। कैसे, देखो जैसे ये रेक्टेंगल है, अब इसके अंदर ये वाली जो ये वाला साइड है, ये एक एक्स एक्सिस बन रहा होगा, और ये वाला जो शेप है ये तुम्हारा वाई एक्सिस बन रहा होगा। और ये जैसे मान लो ये वाली साइड है, ये वाली भी तुम्हारी एक्स एक्सिस ही है, और ये वाली जो साइड, ये वाली भी तुम्हारी वाई एक्सिस ही है। उसी तरीके से स्क्वायर में देख लो, स्क्वायर के अंदर ये वाली एक्स एक्सिस,
ये वाली तुम्हारी y एक्सिस हो गई। मतलब 2D शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जिनके अंदर अपन दो एक्सिस का यूज करते हैं। एक एक्सिस होती है x एक्सिस और एक एक्सिस होती है y एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ गई? और उसी तरीके से एक शेप्स होते हैं 3D शेप्स, एक होता है 3D शेप्स। 3D शेप्स का मतलब क्या होता है भाई? ऐसे शेप्स जिनके अंदर तीनों एक्सिस यूज हो, एक तो x एक्सिस यूज हो, एक y एक्सिस यूज हो और एक z एक्सिस यूज हो। कैसे होती है ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैं ये एक स्क्वायर बनाता हूं, ये अभी क्या है? एक 2D शेप है। मान लो इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर और बनाता हूं, ये वाला स्क्वायर भी क्या है? एक 2D शेप है। पर इनके कॉर्नर्स को अगर मैं मिला लूं, इनके कॉर्नर्स को अगर मैं मिला लूं, तो ध्यान से देखो, ये एक क्यूब बन गया, ये एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब, ये एक 3D शेप है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन एक्सिस दिख रही होंगी तुम्हें। कैसे दिखेंगी तीन एक्सिस? ध्यान से देखो भाई, देखो ये वाली एक्सिस तो तुम्हारी एक्स एक्सिस हो गई, ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है इसको अपन वाई एक्सिस करते हैं, और ये वाली जो बाहर आती हुई एक्सिस है, जो तुम्हें बोर्ड से जस्ट बाहर आ रही है, इसको अपन क्या कहते हैं? जेड एक्सिस का नाम देते हैं। तो जिस शेप के अंदर तीन एक्सिस यूज हो उनको अपन 3D शेप्स कहते हैं, और जिन शेप्स के अंदर दो एक्सिस यूज हो उनको अपन 2D शेप्स कहते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर हो? अब क्लास 9th के अंदर अपन को ये जो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स, इसके अंदर अपन को दो एक्सिस का यूज करना है, एक एक्स एक्सिस होगी और दूसरी वाई एक्सिस होगी। देखो सबसे पहली तो बात ये एक हाइपोथेटिकल चीज होती है कि मैं एक्स एक्सिस लूं या वाई एक्सिस लूं। तुम खुद सोचो ना, अगर अपन को दो एक्सिस यूज करनी है, ये तीन टाइप की एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। अब मैंने बोला क्लास 9th के अंदर अपन को इनमें से कोई भी दो एक्सिस यूज करनी है, या तो वो एक्स वाई भी हो सकती है, चलेगा, या तो वो वाई जेड भी हो सकती है, चलेगा। अगर एक्स और जेड हो वो भी हो सकती, चलेगा। पर अपन कॉमनली क्या करते हैं? दो एक्सिस यूज करते हैं, जो अपन फिक्स कर लेते हैं कि एक तो आप एक्स एक्सिस मान लो और एक आप वाई एक्सिस मान लो। तो ये जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स, इसके अंदर दो एक्सिस का यूज आ रहा होगा, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। जेड एक्सिस भी हो सकती है, पर अपन रेफरेंस के लिए अपन एक्स और वाई एक्सिस को ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वाई जेड एक्सिस भी हो सकती है, एक्स जेड एक्सिस भी हो सकती है, वो दो एक्सिस, पर अपन रेफरेंस के लिए दो एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? चलो अब आओ मेन चैप्टर पे। ये तो बेसिक्स था सारा, अब आओ मेन चैप्टर पे। पहले लाइन पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि कहीं ना कहीं से किसी इंसान की लोकेशन बता रहा होता है। अब यहां पे अपन क्लास 9th के अंदर ये जो पहला चैप्टर मैंने अभी बताया, अपन को दो एक्सिस यूज करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस यूज करनी है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो ध्यान से देखो, इतना तो तुम्हें थोड़ा बेसिक पता होगा कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको अपन एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको मैं वाई एक्सिस का नाम देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहते हैं कि इस पॉइंट, ये जो एक्सिस बनाई है ना तुमने, इसके अंदर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, जैसे मान लो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं यहां पे, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, वो तुम्हें बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, देखो भाई ध्यान से देखो। थोड़ा बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूं, इतना तो पता है तुम्हें। अगर नहीं पता तो अब जान लो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैं वाई एक्सिस का नाम देता हूं। अब देखो दो एक्सिस यूज हो गई, तो ये टू डायमेंशन बन गया, यानी एक प्लेन बन गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या लिंक करता है इस चैप्टर का? ध्यान से देखो। अब इस प्लेन के अंदर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनी है, इसके अंदर मान लो मैं कोई भी एक पॉइंट बना दूं, मान लो ये, और मैं तुमसे पूछूं कि यार इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। लोकेशन बोले तो क्या डायमेंशंस होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, कौन से पॉइंट पे लोकेट कर रहा होगा ये, वो कौन बताता है तुम्हें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है। क्या ये बात क्लियर हुई? थोड़ा थोड़ा आइडिया पड़ रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कि मतलब दो एक्सिस लिंक कर रहा होगा, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी, इनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट पड़े होंगे। अब उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी वो मेरे को बतानी पड़ेगी। अब जैसे मान लो तुम धरती पे रह रहे हो, मान लो क्या रह ही रहे हो, अब धरती के अंदर तो तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। अब मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे को अपनी लोकेशन बतानी है, तो एक्स लोकेशन बतानी पड़ेगी, वाई एक्सिस की कुछ पॉइंट और जेड एक्सिस का पॉइंट बताना पड़ेगा। उसी तरीके से ये एक पॉइंट है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है, तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। सीधी सी बात है, दो ही कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। अगर थ्री डी एक्सिस के अंदर होता तो तीन पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा 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 करके क्लियर करते रहो बेसिक्स को। ध्यान से देखो, वापस पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। देखो दो नंबर होंगे, जैसे मान लो ये अपन एक पॉइंट पकड़ा, मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो मैं किससे बताऊंगा? कुछ नंबर से बताऊंगा। उस नंबर को मैं क्या बोलता हूं भाई? कोऑर्डिनेट्स का नाम देता हूं। अब जितनी एक्सिस होगी ना उतना ही नंबर होंगे।
अब यहाँ पे एक्सिस कितनी यूज कर रहे हैं क्लास 9 के अंदर, अपन 2 एक्सिस यूज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इस पॉइंट की मेरे को लोकेशन बतानी पड़ेगी तो कोई 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, और वो जो 2 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पे कितनी एक्सिस है, एक्स और वाई। यहां पे मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। अगर मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मेरे को कोई नंबर से बतानी पड़ेगी, और उसी नंबर्स को मैं क्या कहता हूं, कोऑर्डिनेट्स का नाम देता हूं। और कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, जितनी एक्सिस होंगी तुम्हारी। अब यहां पे एक्सिस कितनी है, 2 एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट्स पे कितने होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर 3 एक्सिस होती, एक्स वाई जेड भी होती, तो कितने कोऑर्डिनेट्स बनते, 3 कोऑर्डिनेट बनते। पर अपन को कितने की जरूरत है यहाँ पे, भाई क्लास 9 के अंदर मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अपन को 2 एक्सिस ही चाहिए, तो सीधी सी बात है 2 नंबर होंगे, 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी। और 2 नंबर मतलब इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट बन रहे होंगे। एक एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा होगा जो एक्स एक्सिस वाला होगा, और एक वाई कोऑर्डिनेट बन रहा होगा जो वाई एक्सिस से लिंक कर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? समझ में आया? समझ में आया भाई? चलो भाई आगे देखो। रेने डिस्कार्टिस इज नोन एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ही इंट्रोड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ध्यान से देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर की नई चीज क्या है, ध्यान से देखो। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई कि अगर अपन को कोई प्लेन दे रखा है, यानी एक्स और वाई एक्सिस बना रखी है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक पॉइंट लोकेट कर, मान लो ये पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट की मेरे को लोकेशन बतानी है, तो इस पॉइंट की लोकेशन कैसे बताओगे तुम, 2 नंबरों से बताओगे। वो 2 नंबर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे इस वाले पॉइंट। अब मान लो वो 2 नंबर है, जैसे मान लो 1,3, मान लो कोई भी वो 2 नंबर है 1,3, तो रेने डिस्कार्टिस ये कहता था कि ये 1,3 मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो इस वाले पॉइंट की लोकेशन ये है 1,3, मान लो बोल रहा हूं, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि अगर इस पॉइंट की 1,3 लोकेशन है ना, तो इस पॉइंट की लोकेशन आप 3,1 उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 1 का मतलब आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, 3 का मतलब आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट है। आप ऐसे अपनी मर्जी से उल्टा नहीं कर दो कि 3,1 कर दो। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझो, जैसे मान लो कि मैं 2 + 4 करता हूं, कितना आंसर आएगा, तुम्हें सीधी सी बात है 6 आंसर है। पर अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, 2 + 4 की जगह में 4 + 2 कर दूं, तो भी तो आंसर 6 ही आएगा ना। तो अगर मैं यहां पे उल्टा कर रहा हूं तो आंसर सेम आ रहा है, तो ये तो एडिशन वाला चीज होती है। बट रेने डिस्कार्टिस ये कहता है कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो ना, तो इसके अंदर आप उल्टा नहीं कर सकते किसी के पॉइंट्स की लोकेशन को। अगर 1,3 सेट है तो आप 1,3 ही लिखोगे, आप उसको 3,1 नहीं लिख सकते। ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो थोड़ी 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 कहानी लिंक होती जा रही है, इन थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लिंक कर करके अपन पूरी स्टोरी बनाएंगे और पूरा चैप्टर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बने रहो मेरे साथ। देखो भाई, द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, किसी एक पॉइंट के लोकेशन नंबर्स होते हैं। जैसे अगर ये वाला पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, तो 2 नंबर से डोनेट हुआ जाएगा। जैसे मान लो इसका कुछ भी नंबर हो, जैसे मान लो एक 4,6, तो ये क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऑर्डर्ड पेयर मतलब 4 पहले आएगा 6 बाद में आएगा, और यही क्या बनता है, यही क्या बनता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में, बोलो भाई, क्या ये बात समझ में क्लियर हुआ? देखो ऑर्डर्ड पेयर देख लो, अ पेयर ऑफ रियल नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर ए कॉमा बी। भाई स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही लिंक होगा वो, वेयर ए ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन एंड बी ऑक्यूपाइज द लास्ट पोजीशन। जैसे मान लो अगर मैं कोई पॉइंट लिख दूं 2,4, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया कि ये 2,4 ना किसी पॉइंट की लोकेशन बता रहा है या फिर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रहा होगा। आप इसको इसी वे में लिखो कि 2 पहले लिखोगे और 4 बाद में लिखोगे। अगर आपने अपनी मर्जी चलाई और 4,2 लिख दिया, तो यार आपने ये किसी दूसरे पॉइंट के लोकेशन बता दिए। समझ रहे हो बात को? ये किसी एक पॉइंट का लोकेशन है, मान लो ये कोई पॉइंट था ए, उस पॉइंट का लोकेशन 2,4 था। अगर मेरी मर्जी चले कि मैं इस पॉइंट को ना 2,4 ने 4,2 लिख दूं, नहीं, 4,2 तो किसी अलग पॉइंट के लोकेशन बन जाएंगे, वो तो अलग हो गया, वो ए पॉइंट के लोकेशन नहीं बन पाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ऑर्डर्ड पेयर क्या, समझ में आया? चलो, अब अगर समझ में आ गया तो एनसीईआरटी के अंदर है ना एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही फट्टू सा क्वेश्चन है, आओ उसे आराम से क्लियर कर लेते हैं, इतनी दिक्कत आएगी नहीं अपन को। ध्यान से पढ़ो। ऑन द मॉर्निंग प्रीति वॉक्ड इनटू हर मैथमेटिक्स क्लास एंड नोटिस्ड अ न्यू टीचर मिस मेहता स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम। समझ में आ रहा होगा। द न्यू टीचर अनाउंस दैट मिस्टर अनुराग द रेगुलर टीचर वॉज ऑन लीव फॉर अ फ्यू डेज। भाई छुट्टी पे था भाई अपना।
ड्यूरिंग द लेसन, देखो ऊपर कर लेता हूं मैं, ड्यूरिंग द लेसन द न्यू टीचर हैड ट्रबल कॉलिंग ऑन द स्टूडेंट्स बिकॉज शी डिड नॉट नो देयर नेम्स। ओके, प्रीति सजेस्टेड दैट मिसेस मेहता could call one student by their column number and row number. A seating plan of the student in Preeti class is shown in the figure. भाई देखो, इतनी बकवास करने से पहले मैं डायरेक्ट फिगर बना लेता हूँ। क्या ये फिगर विजिबल हो रहा है कि भाई? मेरे हिसाब से तो दिख रहा होगा तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन में। अब ये कह क्या रहा है, ध्यान से देखो। यूजिंग द फिगर लोकेट द पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग द नंबर्स। ध्यान से देखना भाई, यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट लिखा हुआ है बच्चे का। तुम्हें क्या कर रहा है, यहां पे कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे टीना है, उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स की वजह से कितना होगा। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोकेशन बतानी है तुम्हें मोटा मोटा। अब कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोकेशन कैसे बताओगे तुम? ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर से बताओगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना कि 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, तो इसके थ्रू तुम्हें लोकेशन बनानी पड़ेगी। अब ये 1 कौन है, 3 कौन है, वो ध्यान से देख लो। ये जो 1 होता है ना, ये पहले होता है एक्स एक्सिस वाला, कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है, और ये जो 3 होता है ना, ये होता है वाई एक्सिस वाला नंबर, कि वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब अगर अभी समझ में नहीं आया तो अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ध्यान से देखो भाई, पहला लड़की है टीना। टीना की लोकेशन तुम्हें बतानी पड़ेगी ऑर्डर्ड पेयर या फिर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। तो टीना सबसे पहले देखो है कहां पे। टीना मुझे दिख रही है यहां पे, देखो ये रही टीना। अब इसकी लोकेशन कैसे बनाओगे, देखो ओरिजिन पे आओ। ओरिजिन क्या है ये, याद रखना, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0 होता है। क्लियर है ना? अब इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे देखो डिस्टेंस चलो तुम। देखो टीना यहां पे है, तो ये 1 2 3 डिस्टेंस चल गया एक्स पे। देखो टीना तक आ गया ना मैं, तो एक्स एक्सिस का तो डिस्टेंस कितना हो गया बॉस, 3 हो गया। अब वाई एक्सिस के डिस्टेंस चलो। वाई एक्सिस होती है वर्टिकल में, देखो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। तो वर्टिकल चलोगे तो 1 ये 2 दूसरे डिस्टेंस पे पहुंच गए, यानी वर्टिकल पहुंचे तो 3,2 टीना की लोकेशन बना ली तुम। टीना की लोकेशन बना, क्या समझ में है? आगे देखो यश की लोकेशन पूछ रहा है। यश कैसे बताओगे, ध्यान से देखो भाई, यश कैसे बताओगे? सबसे पहले तो ढूंढो कहां बैठा है ये देखो यहां बैठा हुआ यश। अब इसकी लोकेशन कैसे बताओगे? ओरिजिन पे आओ। ओरिजिन से सबसे पहले तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर करो। अब एक्स एक्सिस होती है नीचे वाली यानी हॉरिजॉन्टल वाली, तो कैसे कवर होगी? देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहीं पे यश आ गया ना, तो एक्स एक्सिस तक तो कितना डिस्टेंस चले तुम? सर 5 डिस्टेंस चले। अब वाई एक्सिस पे कितना चलोगे? ध्यान से देखो 1 2 3, यानी वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले? 3 का डिस्टेंस चले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5,3 बन गए। उसी तरीके से अनीता की लोकेशन बनानी है, तो अनीता देखो कहां कहां है अनीता भाई, अनीता ये रही अनीता। इसके लोकेशन देखो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो कैसे बनेंगे। एक्स एक्सिस पे ये देखो 1 पे आ गया, तो एक्स एक्सिस का तो कितना हो गया सर? 1 हो गया। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे 1 2 3 पे आ गई, तो यानी 1,3 क्या बन गई? अनीता की लोकेशन बन जाएगी। उसी तरीके से ये सारे छोकरे छोकरे लिखे हुए, इनकी तुम्हें आराम से लोकेशन बनानी है। जैसे एक ये श्रीकांत की लोकेशन में तुम्हें बना देता हूं। ये श्रीकांत कहां है? श्रीकांत कहां बैठा है भैया? श्रीकांत को ढूंढो 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 ढूंढो। श्रीकांत मिल ही नहीं रहा, बैठा भी है या नहीं? ये रहा श्रीकांत भाई, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ये श्रीकांत बैठा। अब इस श्रीकांत की लोकेशन तुम्हें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? देखो ओरिजिन से आओ। ओरिजिन ये रहा, 1 2 3 श्रीकांत के नीचे आ गए, यानी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 3। वाई एक्सिस पे आओ, 1 2 3, वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना? तो 3,3 इसकी लोकेशन। तो इसी तरीके से तुम्हें सब बच्चों की लोकेशन बतानी पड़ेगी। क्या क्लियर हुआ? कितना इजी था। अब जैसे कोमल की भी लिख रहा है, एक कोमल की बता देते हैं। और देखो कोमल, देखो ये रही, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कैसे बताओगे भाई? देखो ओरिजिन पे आओ और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चलो, 1 2 3 4 5, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना चला? 5 चला मैं। तो कोमल का एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1 और 2, यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? समझ में आया तुम्हें कॉन्सेप्ट? समझ में आया तुम्हें कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाने? तुम्हें लोकेशन बताना आ गई। देखो अब तुम लोकेशन कैसे स्पेसिफाई कर रहे हो एक कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। ये 3,2 5,3 ये क्या है? ये क्या है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और अच्छी भाषा में बोले तो ये कोऑर्डिनेट्स है। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई? जो तुम स्पेसिफाई कर रहे हो। यहां पे जैसे टीना स्पेसिफाई कर रहे हो, तो 3,2 टीना के कोऑर्डिनेट्स हो गए, 5,3 यश के कोऑर्डिनेट हो गए। क्या ये चीज क्लियर हुई? लोकेशन समझ में आई कैसे बता रहे हो तुम लोगों को? क्लियर हुआ? देखो
और आगे पढ़ो, नेम द स्टूडेंट्स हुज पोजीशन इज लोकेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब तुम्हें इसकी लोकेशन देखो, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अब तुम्हें बताना है कि इस 3,1 पे कौन बैठा होगा। अरे यार बहुत सिंपल है, 3 मतलब देखो जो सबसे पहले आता है वो एक्स एक्सिस होती है, जो सबसे बाद में आती है वो वाई एक्सिस होती है। तो अब ध्यान से देखो 3,1 बताना है मेरे को, 3,1 बताना है तो 3 तो मतलब एक्स एक्सिस पे चलो। एक्स एक्सिस पे कैसे चलोगे, नीचे से 0 1 ये 2 ये 3, ये एक्स एक्सिस पे चल गया और 1 ऊपर यानी वर्टिकल चलना है, तो ये 1 चल गया। तो 1 पे कौन सा बच्चा आ रहा है, ये मोनू नाम का बच्चा आ रहा है। तो ये 3,1 पे कौन बैठा होगा भाई, मेरा मोनू बैठा होगा। क्या क्लियर हो, जैसे मान लो ये 4,6 मेरे को बताना है, तो 4,6 का मतलब क्या, एक्स पे 4 वाई पे 6। तो आओ एक्स पे 4 कहां पे आओगे, 1 2 3 4, ये हो गया एक्स का 4, ठीक है। अब वाई पे है 6 यानी 1 2 3 4 5 6, यानी रमेश की बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, रमेश की बात हो रही है। तो 4,6 किसकी लोकेशन हो गई सर, रमेश की हो गई। 4,6 किसकी हो गई सर, रमेश की लोकेशन हो गई। उसी तरीके से 4,2 देख लो, 4,2 मतलब एक्स पे कितना 4 चलो, वाई पे कितना 2 चलो। सबसे पहले एक्स पे चल लो, सबसे पहले एक्स पे चल लो, आओ देखो 4 चलो एक्स पे, 1 2 3 4, ये एक्स 4 आ गए। अब वाई पे 2 चलना है, ऊपर चलो वाई पे 1 और ये 2, ये वाई पे ऊपर आ गए। किसकी लोकेशन बता रहा है, असलम की लोकेशन बता रहा है। 4,2 किसकी होगी सर, असलम की लोकेशन होगी। अरे क्या समझ में आ रहा है क्या बच्चों, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, क्लियर हो रहा है, सारी चीजें आराम से बता दी मैंने कि किस किस की लोकेशन। अब ये देखो इतने सारे पॉइंट्स है, आराम से इसकी तुम लोकेशन घर पे बैठ के निकालते रहो, ठीक है। बहुत इजी चीज है, क्लियर हो ही गई होगी मेरे हिसाब से, फट्टू सा क्वेश्चन ही था। राइट द नेम्स एंड नंबर पेयर फॉर द लोकेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। भाई सब बच्चों की लोकेशन बतानी है, जैसे टीना का कोऑर्डिनेट अपन नहीं बनाया था 3,1 या 1, जो भी था, उस तरीके से तुम्हें हर बच्चे की एक एक कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन बतानी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है, कैसे बतानी पड़ेगी, ध्यान से देखो। ये रहा, जैसे ये टीना था, टीना का 3,2 बनाया था, तो हर बच्चे का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं टीना का, तो टीना का कोऑर्डिनेट कितना है 3,2। अब जितने छात्र या छात्रियां अगर बैठे हैं तो उन सबकी तुम्हें लोकेशन इस तरीके से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। क्या ये टॉपिक क्लियर हो, समझ में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या था, क्लियर हो गया। देखो अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो 2D का मतलब तो क्या हो गया, तुम्हें समझ में आ गया होगा, 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि 2 एक्सेस यूज हो रही होंगी, या तो एक्स और वाई भी हो सकती है, या वाई और जेड भी हो सकती है, या फिर एक्स और जेड भी हो सकती है। पर सहूलियत के लिए मैं एक्स और वाई लेता हूं, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूं भाई। पहली बात है ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक्स और वाई एक्सेस ही होती है क्या, मेरी मर्जी में कोई भी एक्सेस ले सकता हूं। अगर मेरा मन वाई जेड का कर रहा है तो मैं वाई जेड भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी है। पर यहाँ पे हमने कुछ रेफरेंस सेट कर दिए। तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो वर्टिकल है इसको ही मैंने वाई क्यों माना, इस हॉरिजॉन्टल को मैंने एक्स क्यों माना। भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें मन कर रहा है इस वर्टिकल को एक्स मानना, हाँ मान लो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल को वाई मानना, हाँ मान लो, तुम्हारी मर्जी है, अपनी मर्जी लाओ। पर हम कुछ ना कुछ रेफरेंस सेट करके रखते हैं। भाई देखो क्लास 9th के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ना, अब क्वेश्चंस उस तरफ से ही डिजाइन हो रखे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल है ना इसको मैंने एक्स एक्सिस मान रखा है, और ये जो वर्टिकल है ना इसको मैंने वाई एक्सिस मान रखा है। तो अब तुम्हें आंसर्स इसके हिसाब से ही देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे बुक के अंदर जो रेफरेंस है वो ये वाला सेट है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम देखो, तुम्हारी तो मर्जी है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, पर बुक में आंसर्स जो है वो इस तरीके से सेट है, तो तुम्हें भी इस तरीके से ही लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस माननी पड़ेगी और वर्टिकल को वाई एक्सिस ही माननी पड़ेगी। क्या क्लियर है, चलो आगे देखो। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज फिक्स्ड बाय चूजिंग द एक्सिस। ठीक है, देखो तुम्हें एक्सिस चूज करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पे मैं क्या मानूंगा भाई, मैं एक्स एक्सिस ही मानूंगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस ही मानूंगा, पहले ही बता रहा हूं कभी भी फिक्स नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल एक्स ही है, वर्टिकल भी हो सकती है एक्स। पर दिक्कत क्या है कि क्लास 9th के अंदर जो हमको पढ़ना है उसके अंदर हमने कुछ रेफरेंस सेट कर रखा है, और वो रेफरेंस ये है कि आप हॉरिजॉन्टल को एक्स मानोगे और वर्टिकल को क्या मानोगे, वाई मानोगे। क्या ये बात क्लियर है। तो वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगी तुम्हारी, वाई एक्सिस हो जाएगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये वाला जो पॉइंट होता है बीच वाला, इसको मैं ओरिजिन बोलता हूं। ये बात समझ में आ रहा है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई, a distance of a point from y-axis is called abscissa and the distance of a point from x-axis is called ordinate। क्या चीज है ये, ध्यान से देखो, ये तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी, ये तुम्हें जब मैं बनाऊंगा ना एक प्लेन तब तुम्हें समझ में आएगी। ध्यान से देखना भैया, एक एक चीज बारीकी से नोट करना। मान लो मैं यहाँ पे एक 2D प्लेन बनाता हूं, ठीक है, एक 2D पॉइंट बनाता हूं। देखो भाई ध्यान से समझो, ये है तुम्हारा ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये मेरी होती है एक्स एक्सिस,
ठीक है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है मेरी, ये होती है मेरी वाई एक्सिस। क्या ये बात क्लियर होगी? अब ध्यान से देखो, क्या मान लो कि मेरा कोई एक पॉइंट है, मान लो मेरा पॉइंट यहां पे बैठा हुआ है कुछ, मान लो मेरा पॉइंट कुछ यहां बैठा हुआ है। तो अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो भाई, तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना दूर है वो देखो, इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो देखो। ये वाला पॉइंट ये रहा, अगर मैं इससे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालूं तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इतना ही आएगा। अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, जितना भी है वो ही आएगा। जैसे मान लो ये 4 है, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना दूर हो गया, 4 डिस्टेंस के दूर पे हो गया। देखो समझो बात को, समझो बात को, ध्यान से देखो। मेरे को पता है नहीं समझ में आएगा पहले पॉइंट पे, मेरे को पता है नहीं आएगा, और फिर भी देखो, देखो मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं, तुम्हें अब ये बताना है, तुम्हें ये बताना है कि ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट देखो, ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किए, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो बताना है तुम्हें। ठीक है, तो अगर मैं एक इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताऊं, अब एक्स एक्सिस तो नीचे है तो उसका डिस्टेंस नीचे से ही आएगा, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताऊं तो वो कितना आएगा, कुछ ये आएगा, जितना भी हो, ये जितना भी हो डिस्टेंस। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? और अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है कितना आएगा, तो वो कितना आएगा, तो तुम इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक लाइन खींच दो। तो इस पॉइंट से अगर मैं वाई एक्सिस पे एक पॉइंट खींचूं, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूरी है, ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे। क्लियर है? अब एक चीज यहां पे स्पेसिफाई कर रखी है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको मैं एब्सिसा का नाम देता हूं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस से ये वाला, देखो ये पॉइंट इसकी बात कर रहा हूं, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला पॉइंट, ये वाला था, तो इस वाले को मैं क्या बोलता हूं, इस वाले डिस्टेंस को मैं किसका नाम देता हूं, एब्सिसा का नाम देता हूं। किसका नाम देता हूं भाई, एब्सिसा का नाम। समझो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, एब्सिसा बोला जाएगा। और इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये रहा नीचे वाला, ये वाला लाइन, तो उस वाले लाइन को क्या बोला जाएगा, मेरा ऑर्डिनेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट बोला जाएगा। समझो बात को, एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला। जो भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना, उसको इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है, दूसरा एक ऑर्डिनेट नाम होता है। और जो भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या होगा, एब्सिसा होगा। इतना तो समझो एक बार के लिए, और जाके सीधी सी बातें क्लियर और हो जाएगा, पर इतना तो समझो पहले कि किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चल देखो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या बनेंगे, एक्स कॉमा वाई बनेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या बनेंगे, एक्स कॉमा वाई बनेंगे। अब ये क्या नई चीज है, ध्यान से देखो भाई, ये क्या नई चीज है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैं इस वाले पॉइंट की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं कि ये वाले पॉइंट का जो मेरा कोऑर्डिनेट आया है ना, वो आया है मान लो 4,6 करके। वो क्या है, मान लो मेरा 4,6 करके आया है। सपोज करो, एग्जैक्ट सपोज करो, तो ये जो 4,6 मैंने बनाया है, ये जो 4,6 मैंने बनाया है, ये क्या है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इस वाले पॉइंट के अभी पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं पहले से, ए पॉइंट मान लो, ये मान लो ए पॉइंट है, ए। तो ये ए पॉइंट के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,6। तो यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,6 सपोज कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, ये होती है नीचे तुम्हारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे नंबरिंग करो, जैसे ये वाला हो गया 1, देखो ध्यान से नंबर करो, ये पॉइंट 1 2 3, और दूर से करूंगा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग करो, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने ये नंबरिंग कर ली। अब इस पॉइंट के लोकेशन तुमने बोले 4,6, अब कैसे निकाले, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये जो पहला वाला पॉइंट होता है ना, ये होता है एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट कितना दूर है, सबसे पहले तो ये नोटिस करो, देखो 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 देखो, यहां तक आ गया, ये ए पॉइंट के नीचे आ गया, तो ये कितना दूर है, 4 दूर है। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, 4 हो गया।
और अब देखो कि ऊपर कितना चलना पड़ा, ऊपर चलना पड़ा मुझे 6, देखो 6 चलना पड़ा ना, ये 6 चल रहा है, तो ऊपर मेरे को चलना पड़ा 6 डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया, x वाला तो 4 और y वाला कितना बन गया, 6 बन गया। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये जो 4 होता है ना x वाला पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं मेरा एब्सिसा का, और ये जो y वाला पॉइंट है ना, इसको नाम देता हूं मैं किसका, ऑर्डिनेट्स का। इसको मैं नाम देता हूं किसका, ऑर्डिनेट का। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट लिख रखा है -2,3, कोई भी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ये जो पहला वाला -2 वाला है ना, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि ये तो मेरा एब्सिसा हो गया, और ये जो 3 है ना, ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ऑर्डिनेट हो गया। जैसे ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 4,6, तो 4 क्या है, एब्सिसा, 6 क्या है, कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो, अब मैंने एब्सिसा तुम्हें क्या बताया था, एब्सिसा मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो एब्सिसा मैंने बताया था वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। मुझे एक बात बताओ, ये एक पॉइंट ए था, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला हुआ, और ये लाइन का डिस्टेंस कितना है, देखो ये तो 4 के बराबर हो गई ना, ये लाइन किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर ही तो हो गई, नीचे के बराबर। तो एब्सिसा कितना आ गया, 4 आ गया, और यही था क्या, यही था, यही था। और अब देखो इसी पॉइंट का अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूं, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये वाला पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला है, देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस नीचे, उससे डिस्टेंस ये है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये 6 के बराबर है। तो ये 6 क्या हो गया मेरा, ऑर्डिनेट हो गया। तो एब्सिसा होता क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एब्सिसा क्या होता है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और होता क्या है एक्चुअली में, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पर ऑर्डिनेट क्या होता है, होता वाई एक्सिस वाला है, पर एक्चुअल में क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, कंफ्यूजिंग चीज होती है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक पॉइंट दे रखा है 2,-3, तो एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा को ए लिख देता हूं, एब्सिसा क्या होगा, 2 होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा, सिंपल। पर 2 क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और -3 क्या हुआ, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या होगा, क्लियर हो गया। चलें आगे। देखो इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कि मुझे कोई पॉइंट दे दे 4,-7, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पहला वाला एक्स वाला पॉइंट होता है, इसको मैं क्या नाम देता हूं, एब्सिसा का नाम देता हूं। तो इस वाले पॉइंट के, इस वाले 4,-7 के ऑर्डिनेट के एब्सिसा क्या हुआ, 4 हो गया। और ऑर्डिनेट क्या होगा बॉस, ऑर्डिनेट होगा तुम्हारा -7। पर अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा होता तो एक्स वाला पॉइंट ही है, पर एक्चुअल में क्या होता है, देखो होता तो एक्स वाला पॉइंट ही है, पर इसकी एक और क्या होती है डेफिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट होता वाई वाला पॉइंट है, पर एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इतना बस दिमाग में रखना, तुम इतना दिमाग में रखो तो तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो जाएगी, तुम्हारी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखो धीरे धीरे और क्वेश्चंस करोगे ना, तो सारा का सारा मलबा आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से मक्खन की तरह चैप्टर होगा। बस थ्योरी में थोड़ा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो आओ अब अपन अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है क्वाड्रेंट्स, जो कि होता है क्वाड्रेंट्स। ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो भाई, अपन ने हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस को तो क्या नाम दिया था, एक्स एक्सिस का, और ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है इसको क्या नाम दिया था, वाई एक्सिस का नाम दिया। ये ओरिजिन था। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है 0,0। ये बात दिमाग में रखो कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मेरे 0,0 होते हैं। अब एक्स एक्सिस के इस तरफ आओ, देखो ये एक्स एक्सिस के इस तरफ जो भी होंगे ना, वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी 0 के इधर सीधी सी बात है ना, 0 से आगे 1 होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या है, प्लस के नंबर है, ये सब क्या है, प्लस एक्सिस के नंबर है। तो इस वाली एक्सिस को मैं प्लस एक्स एक्सिस का नाम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस के नंबर है इसलिए। अब ऊपर आओ, यहां पे 0, ऊपर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, सीधी सी बात है, यहां पे सारे पॉजिटिव नंबर है, तो मैं एक्सिस का नाम क्या दे दूंगा, प्लस की वाई एक्सिस। क्लियर। अब आओ इस वाले पॉइंट पे, देखो 0 से अब इस तरफ, देखो 0 के आगे 1 2 3 4, तो 0 से पहले क्या होंगे, -1 -1 -2 -3 -4, तो ये सब माइनस के नंबर है, और कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स वाली पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या, एक्सिस का नाम क्या बन जाएगा, -x एक्सिस बन जाएगा। और अब 0 के नीचे वाई वाले पे आओ, क्या बन गया, -1 -2 -3
-4 -5, तो ये क्या बन गई माइनस की और कौन सी माइनस की बनी है, माइनस y वाली एक्सिस बनी है। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज सिंपल सी चीज थी भाई, कोई इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं, क्लियर हो गई। अब देखो ये पूरा एक 4 पार्ट्स में बट गया, ये पहला क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा तीसरा क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा चौथा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं कोई पेपर लूं, उसको मैं 4 इक्वल इक्वल हिस्से में काट दूं, तो वो क्वाड्रेंट बनता है। कोई भी एक चीज को तुम 4 इक्वल हिस्सों में काट दोगे ना, तो वो क्वाड्रेंट का नाम देती है। तो ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये बोलता ऐसा है कि मेरे को एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है? ये देखो इस वाले लाइन, इस वाले ये वाला जोन है। अब इसके अंदर एक्स एक्सिस वाले हैं, वो पॉइंट कौन से हैं? प्लस के हैं माइनस के? देखो इस फर्स्ट वाली एक्स एक्सिस में सारे जो एक्स के पॉइंट है वो प्लस के हैं, तो इसके अंदर, और एक्स का पॉइंट पहले लिखा जाता है, तो पहला वाला एक्स वाला पॉइंट तो प्लस का होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो वाई वाला होता है। याद है ना तुम्हें कि पहला एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाला यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस में, और वाई वाला कोऑर्डिनेट वो भी प्लस के अंदर ही तो आ रहा है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स का वैल्यू भी प्लस में होती है, वाई का वैल्यू भी प्लस में होती है। अब उसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट पे आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या है? देखो एक्स की वैल्यू माइनस में जा रही है, और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू तो अभी भी प्लस में है, तो ये क्वाड्रेंट क्या हो गया, माइनस प्लस वाला, यानी एक्स वाला माइनस में होगा, वाई वाला प्लस में होगा। उसी तरीके से थर्ड में आओ, थर्ड के अंदर एक्स वाला नेगेटिव के अंदर आ गया, वाई वाला नीचे वाला ये भी नेगेटिव के अंदर आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस का, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। उसी तरीके से फोर्थ पे आओ, फोर्थ के अंदर एक्स वाला पार्ट, देखो एक्स वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, बट वाई वाला पार्ट क्या है, वो नेगेटिव, तो ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या बॉस? क्या ये सिंपल सी चीज क्लियर हो गई तुम्हारे को? क्या ये क्वाड्रेंट समझ में आया तुम्हें? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? क्लियर है क्या? समझ में आ गया? आगे चलूं, आगे चलूं। देखो एक नोट लिख रखा है, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। पता है ना तुम्हें? अच्छा देखो इसको करने से पहले ये देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, ये पता है तुम्हें, वो नहीं पता। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? देखो एक्स कॉमा वाई, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होता है, जिसके अंदर ये जो एक्स वाला पॉइंट होता है ये तुम्हारा क्या होता है, एब्सिसा होता है, और ये जो तुम्हारा y वाला पॉइंट है ये क्या होता है, तुम्हारा ऑर्डिनेट होता है। अब ये क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। समझना ध्यान से, ये मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन दे रहा है। मान लो मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं यार, ये वाला पॉइंट, मुझे पता ना इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये जो मैंने ब्लू से बना रखा है। ध्यान से देखो, ओरिजिन से चलो तो एक्स एक्सिस पे चले तो 5, यानी एक्स वाला तो कोऑर्डिनेट 5 है, पर ऊपर तो तुम्हें चलना ही नहीं पड़ा क्योंकि नीचे धरती पे ही बैठा हुआ है, ऊपर चलना ही नहीं पड़ा, वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं पड़ा, तो डिस्टेंस क्या हो गया इसका, 0 हो गया। वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस वाले पॉइंट की लोकेशन क्या है, 5,0 है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा होगा ना, तो उसका ये जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है, जो जिसको अपन ऑर्डिनेट का नाम देता है, वो क्या होगा, 0 होगा। वो सब साफ दिख ही रहा है ना तुम्हें। और अगर मान लो कि मेरे को इस वाले पॉइंट की लोकेशन बतानी है, मान लो इस वाले पॉइंट, मान लो ये वाले पॉइंट की लोकेशन बतानी है मेरे को, तो तुम कैसे बताओगे? देखो ये ओरिजिन, अब यहां से तुम एक्स वाला तो कोई डिस्टेंस चल ही नहीं रहे भाई, ऊपर ही चलना है सीधा, कोई इधर उधर थोड़ी चले, हॉरिजॉन्टल तो चले ही नहीं, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, 0 हो गया। पर इस ओरिजिन से तुम ऊपर जरूर चलो, यानी वर्टिकल एक्सिस पे जरूर चलो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,3 हो गया। तो ये वाले पॉइंट का अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाए कर रहा होगा, तो उस भाई साहब का एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतनी सी चीज समझ में आ गई? कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाए कर रहा होगा तो कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाए कर रहा होगा तो एब्सिसा 0। अरे भाई कोई रटने की चीज नहीं है, आराम से भी तुम डायग्राम से भी देखोगे ना तो अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा, अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? चलें आगे। देखो वही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस इज 0, और एब्सिसा वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आ गई ये बात? करें अगला क्वेश्चन। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ये फिर से, फिगर 1.3 शोज रियान रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी। कहां है भाई ओ ए बी सी? ये ओ रहा, ये तुम्हारा ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। मेरे को लग रहा है तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा यार, मेरे को यहाँ से स्क्रीन में पता नहीं चलेगा ना। अब दिख रहा है क्या बच्चों यार?
देखो अब दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, अब तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, देखो फिगर 1.3 शोज रियान रूम विथ पॉइंट ओ ए बी सी। देखो ओ कहां है, ये रहा। ए कहां है, ये रहा कॉर्नर वाला। बी ये कॉर्नर, सी तुम्हारा ये वाला कॉर्नर। ठीक है, मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। देखो एक्स एक्सिस ये नीचे वाली है और वाई एक्सिस ये वाली है। ठीक है, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये पॉइंट तुम्हारा ओ ओरिजिन। क्लियर हो गया इतना चीज तो? अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन पहला ये है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान रूम्स। अब D1 R1 कहां है फिगर में? देखो D1 पकड़ो, देखो D1 ये रहा। तो ये कह रहा है कि अगर D1 और R1, देखो D1 R1 ये पॉइंट, ये रहा D1 R1, दिख रहा है? D1 और R1 दिख रहा है। D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? देखो D1 एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये ओरिजिन से मैं ऐसे चला तो 8 पे है। किस पे आया? 8 पे है। ऊपर चला क्या मैं कुछ? वाई एक्सिस पे चला क्या? कुछ भी नहीं चला। तो इसके D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 8,0 हो जाएंगे। और उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा R1, ये कितना है? देखो इसका लिखा हुआ है 11.5,0, इसके तो लिखे हुए हैं 11.5,0। तो D1 का कोऑर्डिनेट 8,0 बना दिया, R1 का कोऑर्डिनेट 11.5,0 बना दिया। अब पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो। पूछ ये रहा है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। यानी तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो दरवाजा है ना, ये लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल, ये रही, इससे कितना दूर है ये दरवाजा। ये देखो दरवाजा ऐसा होगा कुछ, ये ऐसा कुछ दरवाजा होगा। ये दरवाजा तुम्हारा एक्स एक्सिस से कितना दूर है? अरे यार तुम साफ बता नहीं सकते क्या? क्या तुम बता नहीं सकते इसके अंदर कि ये वाला जो दरवाजा है ये कुछ इतना दूर है मेरे से, ये वाले दरवाजे की डिस्टेंस इतनी है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से यहां तक? देखो ये पॉइंट कितना है, 8 लाई कर रहा है। देखो ना सीधा दिख रहा है, ओरिजिन से ये वाला दरवाजा कितना दूर है? 8 लिखा हुआ है नीचे, कोऑर्डिनेट 8। तो ये सीधी बात है, पहले वाले का आंसर तो क्या आ गया, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। यानी लेफ्ट वाले वॉल से दरवाजा कितना दूर है सर? 8 दूर है। अब 8 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, अपन को फर्क नहीं पड़ता, पर इतना पता है कि 8 दूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। भाई एक बात बताओ मुझे, एक्स एक्सिस पे तो ये डोर लाई ही कर रहा है। अरे ये एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे थोड़ी लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ही कोई चीज लाई कर रही है तो वो किससे क्या दूर होगी? अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मान लो मैं ये बोर्ड से एकदम चिपक के खड़ा हूं, तो मैं तुम्हें ये बोलूं कि बताना मैं बोर्ड से कितना दूर खड़ा हूं, तो मैं दूर खड़ा हूं कि उस पर तो खड़ा हूं भाई, मैं उस पर ही तो खड़ा हूं मैं भाई। तो सीधी सी बात है, अगर ये वाला डोर तुम्हारा एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस से क्या दूरी बतानी इसकी? तो सीधी सी बात है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा? वो तो 0 आ जाएगा। हाँ ये जरूर अगर पूछे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यानी वाई एक्सिस पूछ रहे हैं, यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो मैं जरूर बता सकता। देखो वाई एक्सिस से तो ये रहा, ये वाई एक्सिस ये वाली होती है, इससे दूरी तो ये वाली है 8, वो मैं जरूर बता सकता हूं। पर एक्स एक्सिस से दूरी क्या बताऊं? जो कोई चीज एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, जो चीज एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, उससे मैं क्या दूरी बताऊंगा उसकी? समझ में आ रही है ना? क्लियर है चीजें? आगे देखो, वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। भाई मैंने इधर बना ही दिए थे कोऑर्डिनेट्स D1 के, क्या थे? 8,0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 8,0 बना ही दिए। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, बताए ना, ये रहा R1। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। यानी तुम्हें पूछ रहा है कि डोर कितना चौड़ा होगा। अब सीधी सी बात है, डोर की साइज कितनी है? देखो ये 8 से लेके 11.5 यानी 11.5 ये डोर की साइज है। तो 8 से लेके 11.5 तक का डोर है। तो सीधी सी बात है, इस 11.5 में से 8 को माइनस कर दो, वही विड्थ बन जाएगी ना इस डोर की। अरे यही तो विड्थ होगी। अब वो कितनी है? ये 3.5 पे विड्थ है इसकी, माइनस कर दो उसको। तो हाउ वाइड इज द डोर, ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? हाँ भाई सही, डोर कंफर्टेबल ही है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल शी बी एबल टू डू सो इजली। देखो भाई क्या कह रहा है, आपने डोर की जो विड्थ है वो बना रखी है 3.5, तो ये कह रहा है कि व्हील चेयर वाला आदमी अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब अगर उसकी व्हील चेयर 3.5 से बड़ी हो गई तो वो अंदर आ ही नहीं सकेगी, सीधी सी बात है, डोर के अंदर कैसे आएगी? पर अगर उसकी व्हील चेयर 3.5 से छोटी है तो जरूर एंटर कर जाएगी। सीधी सी बात है, अगर उसकी व्हील चेयर मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, का जो कोऑर्डिनेट है या फिर डिस्टेंस है, व्हील चेयर का जो डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट तो बोलना गलत वर्ड है, व्हील चेयर का जो डिस्टेंस है वो अगर ग्रेटर देन 3.5 है तो एंटर नहीं हो पाएगा, तो एंट्री बंद, कैंसल।
पर अगर उसका डिस्टेंस लेस देन 3.5 है तो एंट्री हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ बाथरूम डोर। कहां पे है भाई B1 और B2? देखो ये रहा B1 ये रहा और B2 ये रहा, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं B1 का कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखा है उसने, B1 का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,1.5, तो ये B1 का कोऑर्डिनेट मैं यहां पे लिख रहा हूं 0,1.5 और B2 का कोऑर्डिनेट भी तुम्हें दे रखा है। B2 का कोऑर्डिनेट तुम्हें कितना दे रखा है सर? B2 का कोऑर्डिनेट कितना है? B2 का कोऑर्डिनेट है 0,4, यानी B2 का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें दे रखा है 0,4, ठीक है। समझ में आ रहा है B1 और B2? तो अब पूछ क्या रहा है आगे? पूछ रहा है तुमसे, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये बाथरूम के दरवाजा है, तो ये डिस्टेंस, ये बाथरूम का दरवाजा ये है तुम्हारा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये वाला पॉइंट 1.5 है, ये वाला पॉइंट 4 है, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 4 माइनस 1.5 कर दो ना, ये 4 और ये 1.5 है, तो ये माइनस कर दो, तो 4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 2.5 की डिस्टेंस लाई कर रहा होगा, यानी इसका डोर कितना है? 2.5 लेंथ का। और ये पूछ रहा है कि ये जो रूम का दरवाजा था, इससे पतला है या इससे, मतलब इससे कम वाइड है या फिर ज्यादा वाइड है? भाई रूम का तो अपन ने अभी निकाला ना, इसकी विड्थ 3.5 और इस वाले डोर की 2.5 है, तो कौन ज्यादा चौड़ा हुआ? भाई सीधी सी बात है ना कि रूम वाला डोर ज्यादा वाइडर होगा, तो रूम डोर इज मोर वाइडर, रूम डोर इज मोर वाइडर। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इजी चीज थी भाई, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन को, मैं पानी पी लूं। ठीक है भाई, समझ आ गया क्या? समझ आ गया? चलें आगे, आओ जरा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, भाई ये सारे क्वेश्चन तो फट्टू थे, एनसीईआरटी वाले, ये सब तो कुछ काम के नहीं थे। मेन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें मजा आए करने को सॉल्व, वो वाले क्वेश्चंस करते हैं आप, ठीक है। शुरू करें, मजा आएगा, बढ़िया करते हैं, चलो। राइट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -3,5। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसी पॉइंट के -3,5, तो मैं एब्सिसा बताना है। एब्सिसा क्या होता है? पहला वाला, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, यानी पहला वाला -3 है, तो एब्सिसा कितना हो गया? -3 हो गया, खत्म। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट whose coordinate is -2 and which lie on the y axis। यानी ये एक बात कह रहा है कि मेरा ना एक पॉइंट है, देखो राइट द कोऑर्डिनेट्स, अपन को कोऑर्डिनेट बताने, यानी x, y वाले कोऑर्डिनेट बताने हैं, whose coordinate is -2 and which lie on y axis। भाई सीधी सी बात है, तुम्हें पता है ना, ये x एक्सिस होती है, ये -x एक्सिस होती है, ये y होती है, ये -y होती है। अब -2 y एक्सिस पे लाई कर, कह रहा है ना whose coordinate is -2 and lie on y axis, तो -2 ऊपर वाला +y में जाएगा या नीचे वाले -y में जाएगा? इतना तो कॉमन सेंस है ही तुम्हें कि वो सीधी सी बात है, अगर माइनस का नंबर है तो यहीं पे आएगा, तो ये कुछ -2 होगा। अब ये बोल रहा है कि यहां इस -2 पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है तुम्हारा, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी इस वाले पॉइंट की तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने ऑरेंज से बना रखा है, इसके कोऑर्डिनेट बताना है तुम्हें। बना दो यार कोऑर्डिनेट इसके। ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से तुम x कुछ डिस्टेंस तो चले ही नहीं हो, तो सीधी सी बात है, इन भाई साहब का ये जो एब्सिसा होगा वो तो 0 हो जाएगा, पर जो हाइट, जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी जो y एक्सिस है, वो कितनी होगी? वो तो -2 डिस्टेंस चले हो ना तुम, तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? -2 हो जाएगा। और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए, सिंपल। क्लियर है? आगे देखो, इफ अ पॉइंट इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, देखो बना दिया करो, हमेशा फिगर को बनाया करो, ठीक है। ये होती है y एक्सिस, ये तुम्हारी होती है -y एक्सिस। क्या कह रहा है? इफ अ पॉइंट इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, यानी कुछ यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन तो उधर है, कह रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस पे है और उसका 5 डिस्टेंस पे दूरी है, तो यानी देखो -1 इधर, -2 -3, यहां पे कुछ मान लो -5 होगा, तो यहां पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। अरे यार सिंपल ही तो चीज है, तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। अब कैसे बताओगे भाई? देखो ये ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन से तुम एक्स पहले कुछ डिस्टेंस चले गए, यानी हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस मूव किए नहीं किए, बस सीधी सी बात है वर्टिकल में डिस्टेंस मूव किए, तो अगर हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करे तो एब्सिसा तो 0, और नीचे वर्टिकल मूव किए ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या बन जाए? -5। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स बन गए, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स बन गए। बोलो भाई, समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? चलें आगे, चलें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करो भाई।
क्या कह रहा है? द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर विच द एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। क्या बात है यार, देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, अब ओरिजिन क्या होता है तुम्हें पता है ना, 0,0 होता है। तो अब 0,0 इसका मतलब क्या हो गया कि एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0। तो ये ऐसा ये कह रहा है कि तुम ऐसे पॉइंट्स बताओ ओरिजिन के अलावा जो क्या हो, जिसका एब्सिसा भी इक्वल हो और ऑर्डिनेट भी इक्वल हो। जैसे कैसा हो सकता है, जैसे मान लो 1,1 एक पॉइंट बन जाएगा, जैसे मान लो 2,2 एक पॉइंट। अरे सिंपल है, ये पॉइंट्स बताना है तुम्हें, ठीक है, ये पॉइंट्स बताना है। 1,1, 2,2, 3,3, यानी जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर है वो सब इक्वल हो गए ना। तो तुम्हें अब ये बोल रहे कि वो किस क्वाड्रेंट पे लाए कर रहे होंगे, वो तुम्हें बताना है। अब कितने पॉइंट तुम ऐसे सोच सकते हो जिसके अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स इक्वल हो? और यार मैं तो बथेरे सोच सकता हूं भाई, 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 4,4 हो गया। ऐसे ही कितने सारे नंबर्स हैं, बहुत अनगिनत नंबर है। और ये सारे नंबर किस वाले क्वाड्रेंट में लाया करेंगे वो तुम्हें बताना है। अब क्वाड्रेंट कहां होते हैं वो देखो, क्वाड्रेंट मैंने तुम्हें यहां बताया था, क्वाड्रेंट मैंने तुम्हें यहां बताया था। देखो यही है तुम्हारा कोऑर्डिनेट। जो पहला क्वाड्रेंट है वहां पे प्लस प्लस नंबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस नंबर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो अभी अपन ने जितने नंबर बनाए 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सब क्या है? इन दोनों नंबर का एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। अगर ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाया करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाया करेगा। यानी जितने भी ये सारे नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के नंबर होंगे। और कोई नंबर इक्वल हो सकता है क्या? सोचो, तुम खुद सोचो, खुद सोचो। जैसे मान लो अगर -1, -1 हुआ, -2, -2 हुआ, -3, -3 हुआ, -4, ये भी तो इक्वल ही है, ये भी तो इक्वल है। अब ये वाले सारे किस क्वाड्रेंट में लाया करेंगे? जिसके अंदर एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो। एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो। कौन से क्वाड्रेंट पे लाया करेंगे? सर साफ दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाया करेंगे, साफ दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाया करेंगे। तो ये वाले जो पॉइंट हो गए ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट हो गए? तो ऐसे कितने क्वाड्रेंट हुए? अब जैसे मान लो 1, -1 है, ये तो नंबर इक्वल है ही नहीं, तो अपन को इनकी चर्चा करनी नहीं है। तो मैं तो एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट चाहिए था, और तुम्हें पूछ रहा था कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाए करेंगे। तो सीधी सी बात है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाए करेगा ही, साथ साथ में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी लाए करेंगे, साथ साथ में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी लाए करेंगे। बोलो बेटे, समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, वेयर विल यू फाइंड ऑल द पॉइंट्स a, b व्हेन a लेस, देखो ये क्या बना हुआ है, a लेस देन 0। भाई जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खड़ा होता है ना, उस तरफ वो वाली चीज समझ में आ रहा है ना? a लेस देन 0 हो गया, कॉमा b ग्रेटर देन 0। ये किस वाले क्वाड्रेंट पे लाया करेंगे तुम्हें ये बताना है। कि यानी देखो मान लो कोई कोऑर्डिनेट होगा a, b का, अब तुम्हें ये बोल रहा है कि जो a है ना वो लेस देन 0 है। अब a लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? 0 से छोटा कौन होता है? नेगेटिव नंबर ही होता है ना। यानी a की वैल्यू तो क्या है? नेगेटिव है। और b कह रहा है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 क्या? 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर। तो a माइनस में होना चाहिए, b तुम्हारा प्लस में होना चाहिए। तो ये माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट पे लाया करेंगे? तो तुम तो साफ देख के बता सकते हो कि माइनस और प्लस मेरे कौन से क्वाड्रेंट पे लाया कर रहे होंगे। देख लो, माइनस और प्लस मेरे सेकंड क्वाड्रेंट पे लाया कर रहे होंगे, माइनस और प्लस मेरे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया कर रहे होंगे। तो ये क्या होगा इसका आंसर? सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड, यार इसको अलग पेन से करता हूं, क्लियर नहीं हो क्या पता तुम्हें? देखो ये किसके अंदर लाया करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करेगा। क्या बच्चों को बात समझ में आ रही है क्या? क्या बात समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट देखो, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये पूछ रहा है कि कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। एक्सिस कितनी पढ़ी है तुमने? एक्स और वाई एक्सिस पढ़ी है, ठीक है। एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है 0, -5। तुम्हें पूछ रहा है कि ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। बना के देख लेता है ना यार, क्या दिक्कत हो जाएगी। देखो ये तुम्हारी एक्सिस होती है, सिंपल सी ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये होती है प्लस एक्स एक्सिस, ये होती है तुम्हारी माइनस एक्स एक्सिस, ये होती है तुम्हारी प्लस वाई, ये होती है तुम्हारी माइनस वाई। प्लस एक्स में कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 टाइप। प्लस वाई में 1 2 3 टाइप। माइनस एक्स पे -1 -2 -3, माइनस वाई पे -1 -2 -3 टाइप के नंबर आएंगे। अब ये पॉइंट पूछ क्या रहा है? कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखा है कितने? 0, -5, 0, -5। यानी 0, -5 का मतलब क्या हो गया कि एब्सिसा तो 0 हो गया, एब्सिसा 0 हो गया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। -5, अब -5 का मतलब क्या हो गया कि ऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू है -5। तो ओरिजिन पे आओ, ओरिजिन पे आओ, ओरिजिन पे क्या एब्सिसा कितना है? 0। यानी तुम्हें इधर उधर तो कोई मूवमेंट करनी नहीं है,
एक्स पे तो कोई मूवमेंट करनी नहीं है, ऑर्डिनेट पे करनी है -5, यानी वाई एक्सिस। अब -5 तो नीचे ही आएगा कुछ, तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा? अरे यार वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा? सर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, सिंपल। ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे। उसी तरीके से कह रहा है 4,0 ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा? अरे यार तुम बना दो ना, ये तुमने एक्सिस बना दी है। कोऑर्डिनेट बोल रहा है 4,0, यानी पहला वाला एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। ओरिजिन पे आओ, एक्स 4 यानी 4 डिस्टेंस चलना है, और वाई पे चलोगे 4 डिस्टेंस, मान लो कुछ यहाँ पे पहुंचोगे। 0 यानी कोई हाइट चलनी नहीं है, तो ये किस पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये किस पे आ जाएगा तुम्हारा? एक्स एक्सिस में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। -3,0 -3,0 -3,0 यानी एक्स वाला ये -3 है, वाई वाला 0 है। तो ओरिजिन पे आओ, -3 चलना है। -3 किधर चलोगे? इस तरफ चलोगे, तो यहां, और हाइट ऊपर 0 चलनी नहीं है, तो ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, सिंपल। ये किस पे लाई कर रहा होगा? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ये भी एक्स एक्सिस पे, ऊपर वाला वाई एक्सिस पे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? कितने सारे क्वेश्चन करेंगे आज? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भाई, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं? व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,20 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस? क्या बात है, डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ओरिजिन बना दो चुपचाप से। बना दिया? अब देखो पॉइंट क्या कह रहा है, -3 चलना है तुम्हें। कितना चलना है? -3। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे बच्चों को -3,20, यानी तुम्हें एक्स वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है -3 का। अब -3 एक्स वाले पे देखो, ये तो एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी -x एक्सिस है। तो -x तुम्हारा -3 किधर आएगा? इस तरफ कुछ आएगा, तो ये तुम्हारा क्या कुछ -3 बैठा होगा। अरे इधर ही कुछ होगा -3। और क्या कह रहे हैं? y एक्सिस पे पॉइंट है 20 का। अब y एक्सिस ये होती है, ये होती है। अब 20 किधर आएगा? +y पे आएगा, तो कुछ यहां पे आएगा, मान लो कुछ यहां पे आएगा। तो अब एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे -3, तो देखो x एक्सिस पे -3, तो उधर आ जाओ, हॉरिजॉन्टल ओरिजिन से चलते हैं। देखो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ध्यान से देखा करो। जैसे -3,20 है, तो ओरिजिन से आओ, ओरिजिन पे -3 डिस्टेंस चलो, ओरिजिन से -3 डिस्टेंस इतना चले। अब 20 और चलना है। 20 का मतलब तुम्हें हाइट चढ़नी पड़ेगी। अब तो 20 हाइट चढ़ो, यहां पे आ जाओ। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये कुछ इधर लाई कर रहा होगा, ये कुछ इधर लाई कर रहा होगा। देखो ना, इस पॉइंट का ये वाला जो डिस्टेंस -3, ये एक्स एक्सिस चल रही है, और ये हाइट चढ़ के 20 पे आगे वाई एक्सिस पे। तो अब ये पूछ रहा है तुमसे कि मेरे को एक बात बताना कि व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक है। तो अब तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना होगा, ये बताना है तुम्हें। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो इस पॉइंट को अगर मेरे को वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, यानी वाई एक्सिस से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, देखो ना साफ दिख रहा है तुम्हें, वाई एक्सिस से कुछ इतना दूर होगा, ये कुछ दूर इतना होगा। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है? देखो ये वाला डिस्टेंस तो -3 है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है? -3। देखो साफ देखो, 0 -3 है। ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस तो तुम्हारा -3। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो गया हमारा? -3 हो गया। उसी तरीके से अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालते हैं। वो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट इधर है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। एक्स एक्सिस का है नीचे है, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस का नीचे की तरफ लाया करेगा, इधर इधर कुछ। देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इधर होगा, और ये वाली लाइन कितनी होगी? देखो ये 20 है, अगर ये 20 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये भी 20 होगा। ये हाइट कितनी होगी? देखो यहां से ये वाला पॉइंट 20 है, तो ये वाला पॉइंट भी तो 20 होगा। अगर ये 20 तो ये भी 20। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ा रखी है, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ा रखी कि एब्सिसा का मतलब क्या होता है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते क्या है? डिस्टेंस किसके थ्रू? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अब देखो एब्सिसा इसका -3 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी आ गई? -3 आ गई। ऑर्डिनेट मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकाला जाए तो कितना आ रहा है? 20। और ऑर्डिनेट होता है वाई वाला पॉइंट, वो भी कितना आ रहा है? 20। वो भी कितना आ रहा है? 20।
क्लियर। अपन को तो ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं थी, अगर तुम नॉर्मल भी उससे याद करते तो भी तुम्हारा आंसर निकल जाता। क्लियर है क्या? क्लियर है, समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आ गया? चले आगे, देखो आओ अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द गिवन फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें यार, ये देखो एक पी पॉइंट इधर दे रखा है, दिख रहा है कि यार ये बच्चों दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ये पी पॉइंट इधर है, ये क्यू पॉइंट इधर है, ये आर पॉइंट इधर है, और ये एस पॉइंट इधर है। तुमसे पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है, ये पी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ। तो पी कितना है, देखो पी ये रहा, सबसे पहले तो इधर आओ, पी का तुम्हें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। तो इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट कैसे बताओगे? देखो ये इसको एक बार के लिए हटाओ, इसको हटा दो एक बार, ये वाले देखो। तो अब इसका कौन पॉइंट कैसे बनाओगे, देखो ये पी वाले का कैसे बनाओगे, तो यहां पहुंचना है तुम्हें, तो क्या करो ओरिजिन से चालू करो, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस पकड़ो। ये कितना आ गया 5, यानी एक्स एक्सिस तो कितनी आ गई 5, और एक्स एक्सिस होती है तुम्हारी एब्सिसा। तो एब्सिसा तो कितना आ जाएगा मेरा 5 के बराबर आ जाएगा। अब कह रहे हैं हाइट, हाइट देखो हाइट कितनी चढ़ोगे, देखो इतनी हाइट में पहुंचो, और ये हाइट दे रखी है तुम्हें 2, तो हाइट कितनी आ गई 2, और हाइट का मतलब होता है ऑर्डिनेट, तो ये ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, 5,2। क्लियर है क्या, 5,2। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आओ क्यू वाला पॉइंट, क्यू वाला पॉइंट भी देख लो भाई, क्यू वाला पॉइंट कहाँ है, ये रहा, क्यू वाला पॉइंट ये रहा। सबसे पहले ओरिजिन पे आओ, ओरिजिन से एक्स का डिस्टेंस देखो कितना है, -1 डिस्टेंस, क्यू के जस्ट नीचे आ जाया करो। एक्स का कितना डिस्टेंस हो गया -1, और एक्स ही क्या होता है तुम्हारा एब्सिसा होता है। अब हाइट चढ़ो, हाइट कितनी चढ़ी पड़ेगी, क्यू के लिए 3 चढ़नी पड़ेगी, देखो लिखा हुआ है ना ग्राफ के अंदर 3, तो ऑर्डिनेट कितना चढ़ना पड़ा 3। कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे -1,3। ठीक है, अब आओ आर पॉइंट, आर ये रहा, ये ओरिजिन से डिस्टेंस चलो, कितना चलोगे, आर के जस्ट नीचे आ जाओ, -3 डिस्टेंस चल रही है, तो कितना हो गया एब्सिसा। और हाइट कितनी, देखो ये हाइट ये रही, ये कितनी चली, ये 3 के बराबर चली, कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया, और -3 के बराबर है, सॉरी -3 के बराबर है ना, देखो और नीचे की तरफ है ना, तो इसलिए -3, ये -3, ये भी -3, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए -3, -3। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, हो गया क्लियर। अब एस वाला पॉइंट है, एस वाला पॉइंट भी देख लो भाई, ये रहा एस वाला पॉइंट, यहाँ एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चलो, कितना डिस्टेंस चले 3 का डिस्टेंस चले, तो एस वाले पे 3 का डिस्टेंस चले। ठीक है, हाइट देखो कितनी चढ़े, हाइट चढ़े हो तो -2, तो हाइट चढ़े हो -2, तो ये लगा लो उधर, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 3, -2 बन जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये समझ में आ गया पॉइंट, क्लियर है क्या भाई? चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अब अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,4, 0,0 एंड 2,0 बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब देखो तुम्हें पहले ना प्लॉट करना पड़ेगा, तो एक वर्ट देखो, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, और इसको सी मान लेता हूं। ये ट्राइंगल के कुछ वर्टिस दे रखा है मेरे को, तो ए वर्टिस दे रखा है 0,4, तो ओरिजिन तो तुम्हें पता है यही होगा 0। ठीक है, अब 0,4 यानी ये तो हो गया एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, और ये 4 कौन सा हो गया, वाई एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, और +4 किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। मान लो कुछ इधर आ रहा है, मान लो कुछ इधर आ रहा है, तो ये पॉइंट कहां लाया करेगा, कुछ यहां लाया कर रहा होगा, यहां पे लाया कर रहा होगा कुछ, तो ये तो हो गया तुम्हारा ए कोऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट है 0,0, 0,0 तो होता ही ओरिजिन है, तो बी तो आ गया तुम्हारा इधर 0,0 पे। ठीक है, और सी कह रहा है 2,0, यानी सी का कोऑर्डिनेट 2,0, तो 2 मतलब एब्सिसा, तो तुम्हें 2 का डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और +2 का डिस्टेंस कुछ यहां आएगा एक्स एक्सिस पे इधर। ठीक है, और 0 यानी हाइट तो चढ़नी नहीं, तुम्हें ये सी लिख दिया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं एक बार, ये कितना हो गया 0,4, बी तो 0,0 है, और सी है तुम्हारा 2,0। तो अब तुम्हें क्या करना है, बाय प्लॉटिंग दिस पॉइंट तुम्हें एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस ग्राफ को मिला दो, सबसे पहले पॉइंट को मिला दो, तो बी और सी को मिला लेता हूँ। यार समझ में तो आ रहा है ना, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आया होगा। देखो बी 0,0 है, ए कितना है 0,4 है, 0,4 का मतलब क्या हो गया, एक्स पे तो 0 डिस्टेंस चल रहा है, वाई पे 4 चल रहा है, तो हाइट 4 आ गई, और सी है 2,0, यानी 2 चलो पर हाइट नहीं चलो। ठीक है, एक्स इस पे 2 डिस्टेंस चलो पर हाइट 0 चलनी है, यानी कुछ चढ़ना ही नहीं है, तो बी सी मिला दिया। अब ए और बी भी मिला दो एक बार, और ए और सी भी मिला दो। तो इस ट्राइंगल का तुम्हें एरिया बताना है, इस ट्राइंगल का तुम्हें एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हो बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हो?
कौन सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? ऐसे बना रहा हूं ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और हाइट पता करनी। बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का? ये बेस, ये रहा बेस। ये बेस कितना है आप तुम खुद सोचो, ये 0 था, इधर 1 आया होगा, इधर 2 आया होगा, ये 2 आया, तो बेस कितना हो गया? 2 हो गया। तो बेस तो कितना आ गया तुम्हारा? बेस तो आ गया तुम्हारा 2। अच्छा हाइट कितनी होगी सर? हाइट तो ये वाली है, हाइट ये वाली है। और ये हाइट कितनी दिख रही है? देखो मैंने इधर 4 मार्क कर रखा है, ये पूरा कितना है? 4 डिस्टेंस के बराबर है। तो हाइट कितना है? 4 है। तो तुम्हें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस तुम्हारा 2 इंटू हाइट तुम्हारी 4, 2 और 2 खत्म, एरिया आ गया तुम्हारा 4। याद से ये लिखना स्क्वायर यूनिट्स, जब भी एरिया निकालते हैं ना तो ये पीछे लिखते हैं चीजें, 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, पर मेरे को लग रहा है अपन ने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया उसको, बहुत आराम से कर लिया। होप तुम्हें कोई डाउट नहीं आया हो उसके अंदर। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चले आगे। आगे देखो, ये वाला देखो, 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आर इन द ऑर्डर 3, 2, -4, 2 एंड -4, 5। तुम तो कुछ मत करा करो, सबसे पहले शेप देखो करो किसकी बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। और 3 वर्टिस दे रखे हैं, एक को ए नाम दे दो, बी सी। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, अब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताना है चौथे वर्टेक्स, यानी ये चौथा वर्टेक्स किधर लाई कर रहा होगा, और एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं, ये तो ओरिजिन होता है 0। अब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चलो, ये 1 2 3 4 5 6, और माइनस वाला ही बना दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, वाई एक्सिस पे भी चलो, 1 2 3 4 5, और इधर भी चल लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। चलो आओ, सबसे पहले ए को पॉइंट करो 3,2। अब कैसे पॉइंट करोगे? 3,2 कैसे बनाओगे? देखो ओरिजिन पे आओ, सबसे पहले एफसीसा कितना है? 3, तो चलो डिस्टेंस 3 इधर आ गया। हाइट कितनी है? 2, तो 3 के ऊपर हाइट चढ़ो, 2 3 के ऊपर चढ़ना हाइट, तो 3 के ऊपर हाइट ये रही इधर 2, तो यहां मेरा पॉइंट कर रहा होगा लाए ए का। ठीक है, अब आओ बी पे। बी पे एफसीसा कितना है? -4, -4 इधर चलेगा, -4 इधर आएगा, ये देखो इधर आ गया। हाइट कितनी चढ़नी है? 2 की चढ़नी है, हाइट कुछ इधर आएगी, तो ये आ गया तुम्हारा पॉइंट बी। अब आओ सी पे, सी कितना है? -4, तो -4 यानी चलो इधर, -4 इधर आ गए, और हाइट कितनी है? 5 चढ़नी है, 5 ऊपर की तरफ चढ़ेगी बेटा, तो ये हाइट आ गई इधर तुम्हारी सी। ये तुम्हारा सी कोऑर्डिनेट बन गया। अब तुम्हें बताना है कि चौथा वर्टेक्स किधर होगा, तुम्हें बताना है कि चौथा वर्टेक्स किधर होगा। सीधी सी बात है ना यार, सबसे पहले तो इनको बना दो, इनको ड्रॉ कर लो, ये बी और सी को जोड़ दो। ठीक है, और इस ए और बी को भी जोड़ दो। अब तुम्हें बताना है कि चौथा वर्टेक्स किधर होगा। भाई देखो, अगर सी इधर है, देखो ए के जस्ट सामने इधर था बी, अब सी के जस्ट सामने इधर कुछ डी होगा, यानी डी कुछ इस तरफ लाई कर रहा होगा, रेड से बनाता हूं उसको, डी कुछ इस तरफ लाई कर रहा होगा। देखो देखो देखो, ए के जस्ट ऊपर और सी के जस्ट सामने, अरे ऐसे ही तो होगा यार, सी जो है बी के जस्ट ऊपर है, तो जो डी होगा वो ए के जस्ट ऊपर होगा, और ए और सी आमने सामने होंगे तभी रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब इस लाइन को भी तुम जोड़ दो, इस लाइन को भी तुम जोड़ दो, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जोड़ दिया, और ये एक नीचे जोड़ दिया, तो अब ये रेक्टेंगल बना, बड़ा गंदा सा रेक्टेंगल बना है, पर बन तो रेक्टेंगल क्या। अब तुम्हें पूछ रहा है कि डी जो तुमने बनाया ना, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, ये तुम्हें बनाना है। अब डी के वर्टेक्स कैसे करोगे? देखो डी वाला इधर आ गया, यहाँ पे पॉइंट है। सबसे पहले क्या करो? ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, 3, एफसीसा पे डिस्टेंस कितना आया? 3। अब हाइट चढ़ो, हाइट कितनी आ रही है ऊपर की तरफ? 5, 5 की तरफ पहुंच गया, देखो डी 5 पे है, तो इसके वर्टेक्स क्या हो गए? 3,5 हो गए, सिंपल 3,5 हो गए। अब तुमसे क्या कह रहा है? एरिया भी निकालना है तुम्हें। एरिया मतलब क्या हो गया सर? एरिया मतलब क्या? ये जो अंदर का एरिया डिस्क्लोज हुआ है ना, ये तुम्हें निकालना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है मेरे बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है पता है क्या तुम्हें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, पता है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। ठीक है, अब लेंथ क्या होगी? देखो ये लेंथ है, ये वाली, ये तुम्हारी लेंथ है, और ब्रेथ क्या है? ये है तुम्हारी ब्रेथ, ये तुम्हारी ब्रेथ है। अब ये
कितना होगा ये तुम्हें पता करना है। सबसे पहले तो इधर मैं बी लिख देता हूं ब्रेथ का, और इधर मैं लेंथ लिख देता हूं। अब ये ब्रेथ पता करो, सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस पता करो कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस देखो कितना होगा, देखो ये बी 2 पे है और ये जो सी पॉइंट है ये 5 पे है कुछ, तो ये 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस हो रहा है कुछ। देखो ना वाई एक्सिस पे 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस है, और 2 और 5 के बीच में कितना फर्क आ गया, 3 का फर्क आ गया। तो यानी तुम्हारी ब्रेथ कितनी होगी, तुम्हारी ब्रेथ तो होगी 3। ठीक है, अरे पता चल गया ना भाई। देखो यार देख लो एक बार, ये देखो ये 3 का डिस्टेंस है, 2 3 4 5 ये 3 का डिस्टेंस है। अब देखो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ये रही, देखो लेंथ ये रही, ये वाला पॉइंट लेंथ का है। तो सबसे पहले तो यहां से यहां तक का पूरा तुम्हें डिस्टेंस नापना है कितना है। अब लेंथ मतलब एक तरीके से देखो ये वाला पॉइंट कुछ इधर है, और ये वाला पॉइंट कुछ इधर है, यानी इस -4 से +3 के बीच में कितना डिस्टेंस है ये तुम्हें पता करना है। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, ये इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस पता करना है। तो ये कितना होगा, देखो -4 से ये 1 चला, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई लेंथ। समझ में आया कि भाई, अरे यार कुछ भी नहीं किया मैंने, ये बी का -4 वाला पॉइंट था, यहां से ऐसे चला 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 और यहां तक का डिस्टेंस है। अब बी को मैंने हल्का से एक बार नीचे की तरफ मान लिया, अरे ऐसे ही मान लिया, इजी लग रहा है ना कैलकुलेशन ऐसा करना, इसलिए माना। तो मान लो बी इधर कुछ है, तो ये एक डिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये ए देखो इधर था नीचे, तो ये इधर मैंने 7वां पॉइंट मार्क कर लिया। तो यानी लेंथ कितनी निकाल दी मैंने, सर मैंने लेंथ तो 7 निकाल दी, सर मैंने लेंथ 7 निकाल दी। तो एरिया कितना आ जाएगा, 7 × 3 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 21। क्या 21 ही लिखोगे कि नहीं सर 21 नहीं लिख सकते, 21 स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा, 21 स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। क्या समझ में आया तुम्हें, क्या समझ में आया तुम्हें, क्लियर हुआ कुछ भी, क्लियर हुआ। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको एक्सेस पे भी बना के देख सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे को ब्रेथ निकालनी थी, ये वाला पॉइंट मेरा ब्रेथ था। अब ये वाला देखो वाई एक्सिस से कुछ मैच कर रहा है, देखो यहां से कुछ यहां तक की ब्रेथ होगी, अरे यही तो ब्रेथ है। अब ये देखो कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस एक बार मैं हटाऊं, रब कर दूं एक बार इसको, तो तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो। देखो ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला कितना है, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो इसलिए मैंने ब्रेथ को 3 लिख दिया। उसी तरीके से मेरे को लेंथ निकालनी थी, लेंथ थी यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये इसको एक्स से बना दो, देखो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए मैंने 7। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छा था ये भाई, आ सकता है ये क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3, -2 लाई। यार ये तो तुम्हें क्वाड्रेंट का सवाल है, बताओ तो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तुम आराम से देखोगे ना तो ये 3rd क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, आराम से जब तुम क्वाड्रेंट्स बनाना सीख लोगे ना एक बार, एक्स इधर -x इधर, y ऊपर -y नीचे, तो अपने आप समझ आ जाएगा। देखो अब एक चीज और क्वेश्चन है, इफ 2, 3b एंड -a, 3 आर इक्वल, ठीक है ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या दे रखा है, 2, 3b एक कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट का, वो इक्वल है किसके, -a, 3। तो तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है। अरे यार अगर ये इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, FC से FC के इक्वल, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल, सीधी सी बात है। तो -a पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के बराबर, -a 2 के इक्वल हो गया, तो a किसके बराबर आ जाएगा, a तुम्हारा आ गया -2 के बराबर। अरे -a और a कितना, अगर -a 2 है तो इस माइनस को उधर फेंक दो, तो a कितना आ गया -2 के बराबर। उसी तरीके से b भी निकाल दो। अब ये जो 3b है, ये तुम्हारा किसके इक्वल आएगा, सर 3 के इक्वल आएगा। अब अगर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b, ये 3 तो था ही, इधर जाके डिवाइड 3, तो 3/3 1, तो यानी b कितना आ गया सर मेरा 1 के बराबर आ गया। b मेरा कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,5 एंड 6,5 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। कोई नहीं है, ओरिजिन बनाओ। ठीक है, अब ये कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1,5। तुम तो क्या करो, सबसे पहले प्लॉट कर लो कि कैसे प्लॉट होता है। अब देखो जीरो के इधर प्लस वाले नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब इधर माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर प्लस वाले नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या होता है, माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -5।
ठीक है, अब तुम्हें पॉइंट को प्लॉट करना है। एक पॉइंट है -1,5, इसको मैं ए मान लेता हूं। अब a -1,5, ध्यान से देखो कैसे प्लॉट करोगे इसको। -1 मतलब क्या है, एब्सिसा की बात कर रहा है, तो ओरिजिन से चढ़ो, ओरिजिन से -1 देखो इस तरफ आ गया, -1 इस तरफ आ गया। अब 5 चढ़ो, अब 5 ऊपर हाइट चढ़नी है, तो ये आ गया 5, तो ये तो तुम्हारा ए पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक बी पॉइंट और दे रखा है जो कि है 6,5। अब 6 किधर आएगा, 6 आएगा एक्सिस इधर इस तरफ आएगा ना, प्लस वाले एक्स एक्सिस पे, तो ये 6। अब इससे हाइट चढ़नी है तुम्हें 5 की, हाइट चढ़नी है तुम्हें 5 की, तो ये रही तुम्हारी 5 की हाइट, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी मान लो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया। अब ये एक लाइन बनाओ, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इसको एक लाइन बनाओ, तो ये लाइन कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, ये ए और बी को जोड़ दो, ये एक लाइन बन गई, ए और बी, ए भी एक लाइन हो गई। तो ये पूछ रहा है ये ए बी लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हो, पैरेलल मतलब ऐसी लाइन है जो कभी भी आपस में मिल नहीं सकती, जैसे ये दो लाइन, ये दो मेरे हाथ है, ये पैरेलल हो गया, अभी ये एक दूसरे से कभी अभी नहीं मिल सकते पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में। तो ये किसके पैरेलल है, देखो ना यार, सीधा ये वाला और ये वाला पैरेलल नहीं दिख रहा, देख किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। Point A, B are the vertices of isosceles triangle ABC. Plot these points on the graph paper and hence find the coordinates of point C if the height of triangle is 5 units. देखो इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सबसे पहले तो तुम तो ओरिजिन मार्क कर लिया करो, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस तरफ माइनस के लिखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ऊपर तरफ प्लस के वाई एक्सिस बनाओ, 1 2 3 4 5, नीचे तरफ माइनस के बनाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब प्लॉट करो पॉइंट्स को, अब भाई प्लॉट करो पॉइंट्स। देखो पॉइंट ए की पॉइंट की वैल्यू दे रखी है -5, -4। अब -5, -4 कैसे निकालोगे, देखो ओरिजिन, देखो -5 एब्सिस है, -5 एब्सिस इधर आ गया, और हाइट ऑर्डिनेट दे रखा है -4, जो वो किधर आएगा, इधर 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 इधर, ये यहाँ पे कुछ है, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा बन गया ए, ठीक है। अब आओ अगला पॉइंट है बी, जो कि है कितना 3, -4। एब्सिसा चलो 3 इधर आ गया, -4 नीचे हाइट, नीचे है हाइट, तो ये हाइट इधर आ गई तुम्हारी, ये आ गया बेटा हमारा बी पॉइंट, ये आ गया मेरा बी पॉइंट, बड़ी बारीकी से बना रहा हूं भाई, ये आ गया बी पॉइंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ बना दिए एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बताना है इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 5 यूनिट। सबसे पहले तो एक काम करो यार, ए और बी को तो मिला लो, इस ए और बी को तो मिलाओ, ये ए और बी मैंने मिला दिया, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है ना मेरी, वो 5 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है। सबसे पहले एक हाइट का कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाना पड़ेगा, हाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो अगर मेरा कोई भी एक आइसोसीलियस ट्रायंगल बनता है ऐसा, ठीक है, मान लो मेरा, यार ये बहुत ही गंदा बना दिया, मान लो मेरा कोई भी एक आइसोसीलियस ट्रायंगल ऐसा बनता है, तो इसकी हाइट कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान से देखो। इसकी जो हाइट होगी ना, कोई भी एक वर्टेक्स से बनानी पड़ेगी तुम्हें। मान लो मैं इस वर्टेक्स से बना दूं, इस वर्टेक्स से तुम्हें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराना पड़ेगा नीचे 90 डिग्री का, ये क्या बनेगी तुम्हारी हाइट, जो मैंने ग्रीन लाइन से बनाई है ना, ये तुम्हारी क्या बनेगी, हाइट बन जाएगी। कोई भी ट्रायंगल लो, कोई भी आइसोसीलियस ट्रायंगल लो, आइसोसीलियस ट्रायंगल की बात ही कर रहा हूं मैं केवल, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आइसोसीलियस ट्रायंगल है, तो उसके अंदर ही ये चीज अप्लाई होती है। अगर कोई भी वर्टेक्स लूं, उससे ये एक 90 डिग्री की एक लाइन परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो ये क्या बन जाएगी मेरी येलो लाइन, ये क्या बन गई, हाइट ऑफ ट्रायंगल बन गई। अब इसकी एक खासियत होती है कि ये जो ग्रीन लाइन, ये हाइट बनाई ना तुमने, ये वाला जो पार्ट है पिंक वाला, और ये वाला जो पार्ट मैं बना लेता हूं, ए बी सी और डी। मान लो इस वाले ट्रायंगल में मेरा ए बी डी जो था वो एक आइसोसीलियस ट्रायंगल था। ए सी क्या थी, मेरी हाइट थी, ए सी मेरी हाइट थी। प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस पे हाइट गिरी है ना, अब हाइट इस बीडी पे गिरी, तो होता क्या है कि ये जो बीसी है ना, ये तुम्हारा बीडी के इक्वल हो जाता है। ये आइसोसीलियस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे एक तरीके से मान लो कि ये एक ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी और सी, ए बी सी मान लो मेरा एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है। मान लो मैं ए डी एक हाइट बनाता हूं, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो बी डी है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के बराबर हो जाएगा। इतनी बात दिमाग में रखो बस, कि हाइट गिराने पे बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। तो अब आओ
यहाँ पे देखो, ये तुम्हें बोल रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब तुम्हें हाइट दे दी 5 यूनिट है, हाइट तुम्हें कितनी दे रखी है, 5 के बराबर दे रखी है। तो तुम्हें सी पॉइंट का वर्टेक्स निकालना है कि सी पॉइंट किधर लाए करोगा। ट्राइंगल में ए बी सी होता है ना, तो सी पॉइंट लाए करना पड़ेगा। मान लो सी पॉइंट से मैं हाइट गिराता हूं, मान लो सी पॉइंट को यहां लाए कर रहा होगा और उधर तक मैं वो गिराता हूं, क्या कहते हैं, हाइट गिराता हूं। तो अगर मान लो ये ए भी इधर है, मान लो ये ए ऐसा है और बी ऐसा है और सी मान लो कुछ इधर होगा, तो अगर मैं सी पे वर्टेक्स गिराऊंगा, हाइट गिराऊंगा, सी डी मान लो, तो होगा क्या, ये ए बी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करो ना, ये ए बी का सबसे पहले तो डिस्टेंस पता करो, ये ए बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये देखो ए यहां पे कुछ लाई कर रहा है, ये देखो ए को एक्सेस डिस्टेंस अगर पता करना ना, तो कैसे करोगे, ए को कुछ इधर बनाओ और बी को इधर बना दो कुछ। अब यहां से डिस्टेंस देखो कितना होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ए और बी में 8 की दूरी है, 8 डिस्टेंस की दूरी है। समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने। देखो कुछ भी नहीं करो, अगर तुम्हें ऊपर भी नहीं बनाना ना तो तुम नीचे ही बना के कर सकते हो। देखो ये एक, ये चला, देखो -5 से -4 चले 1, -4 से -3 चले 2, -3 से -2 चले 3, -2 से -1 चले 4 5। ठीक है, अब 0 से 1 चलो 6, 1 से 2 7, 2 से 3 8। तो ये ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 8 का डिस्टेंस है। ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 का। 8 का आधा क्या होगा, 4, क्योंकि तुम्हें पता है ना यहाँ पे डी पॉइंट आएगा और ए डी बी डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये डी बना रखा है, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। अगर ए बी की साइज 8 है तो इसका आधा कितना होगा, 4 और 4 के बराबर होगा। तो इसका 4 कहां पे लाया कर रहा होगा, इसका 4 बनाओ। देखो ये देखो, एक इधर, ये एक साइड हो गया, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी चौथा कुछ यहां पे लाया कर रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा ना, तो ए को इधर सपोज कर लो और बी को इधर सपोज कर लो, एक्सिस पे सपोज कर लो, ये ए इधर और ये बी इधर। ठीक है, तो 4 कैसे बनाओगे, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट है तो इस लाइन के नीचे, यानी कुछ यहां लाया कर रहा होगा, यहां कुछ लाया कर रहा होगा, यहां पे मान लो मेरा एक डी पॉइंट लाया कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। देखो इस -1 के जस्ट नीचे इधर मेरा डी पॉइंट लाया कर रहा होगा, सच दैट ए डी किसके इक्वल आएगा, डी बी के इक्वल आ जाएगा। सच दैट ए डी किसके इक्वल आएगा तुम्हारा, डी बी के इक्वल आ जाएगा। अरे यार ये क्या चीज क्लियर हुई क्या, ए डी का डिस्टेंस भी 4, डी बी का डिस्टेंस भी 4, क्या ये चीज क्लियर हुई। अब तुम्हें एक हाइट बनानी है 5 यूनिट की। अब हाइट कैसे बनती है, देखो डी से तुम्हें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलना पड़ेगा 5। तुम खुद सोचो ना, देखो ये ए बी था तुम्हारा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी था 8 यूनिट का, ए बी था तुम्हारा 8 यूनिट का, यहाँ पे कोई सी वर्टेक्स है, इसको मैं ये बनाऊंगा ना, ये बी, ये जो मेरा सी डी बनेगा, ये सी डी क्या बनेगी मेरी, ये सी डी क्या बनेगी मेरी, हाइट बनेगी ट्राइंगल की। सी डी क्या बनेगी, हाइट बनेगी, जिसके अंदर ए डी 4 और बी डी भी 4 के बराबर आ जाएगा। अब ट्राइंगल इसको जोड़ के बनाओगे तुम, तो तुमको ये दे रखा है कि हाइट 5 है, हाइट का 5 का मतलब क्या, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये तुम्हें दे रखी है कितनी, 5 के बराबर दे रखी है। अब ये वाला मिड पॉइंट है, जैसे ये मिड पॉइंट है, अब इससे 5 यूनिट का डिस्टेंस ऊपर चढ़ो, देखो एक डिस्टेंस ये रहा, दूसरा डिस्टेंस ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी तो सीधा इस पे ही लाई कर रहा है, -1,0 पे। खुद देखो ना, खुद देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, सही बना रहा हूँ ना पहले तो, -4 पे लाई कर रहा नहीं ये, -3, हाँ सही है, रुको एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइन ही मैंने टेढ़ी बनाई है क्या। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का -4 है और सी का भी -1, तो उसको -4 से जोड़ना चाहिए था यार, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बनाई है, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत होगी। देखो देखो, कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं है, पर तुम सीखोगे कैसे, सीखोगे कैसे, ऐसे ही सीखोगे। ए कितना है, -5, -4 बना दो, -5 भाई मेरे पे एग्जैक्ट वो भी तो नहीं है ना नापने का कुछ। ठीक है, और बी कितना है, 3, 3 इधर आएगा और -4 इधर आएगा कुछ। ठीक है, अब ए से बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींचो, यहीं से खींचते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन खींचो, ए से बी के बीच में स्ट्रेट लाइन यहां कुछ आएगी, -4 से लाया करते हुए, यहां कुछ आएगी, यहां कुछ, ये रहा तुम्हारा, ये -4 हुआ और ये तुम्हारा 3 हुआ, तो तुम्हारा पॉइंट इधर लाया करेगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ए पॉइंट, ये रहा तुम्हारा बी पॉइंट, ये मिटाओ, अब तुम्हारा एग्जैक्ट हो गया भाई, एग्जैक्ट हो गया, ये ए और ये बी।
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, घबराओ मत, घबराओ मत। देखो क्या किया, ए को मार्क करना है -5, -4। भाई यहाँ पे थोड़ा मेरे पे स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो -5 तो तुमने इधर चला और -4 तुम इधर आ गए, ठीक है। और उसके बाद 3 इधर, बी का पॉइंट है 3 इधर चला और -4 इधर आ गए। ए और बी को ड्रॉ कर दो। अब मैंने बोला था कि अगर तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट बनानी है तो तुम्हें मिड काटना पड़ेगा बेस का। तो इसके बीच में मैंने बेस काटा, जो कि जो बेस आएगा -1 के जस्ट नीचे आएगा। जो मैंने निकाला 4 यूनिट आई थी, देखो खुद सोचो, खुद सोचो, ये ए पॉइंट निकाला था, ये बी पॉइंट निकाला था, एक्सिस के मान लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 थी। अब तुम्हें आधा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये AD = BD था, तो 8 का आधा होता है 4। तो 4 कितना हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यहां पे लाया कर रहा है 4, यानी -1 पे लाया कर रहा है। तो ये जो D वाला पॉइंट होगा, ये कुछ यहां लाया कर रहा होगा, यहां कुछ लाया कर रहा होगा, ठीक है। अब बात ध्यान से देखो, अब इसको मैं एक बार हटा देता हूं, बात जरा ध्यान से देखो। अब हाइट तुम्हें इस D कोऑर्डिनेट से बनानी पड़ेगी, और हाइट दे रखी है तुम्हें 5। तो कैसे बनाओगे 5, देखो ये एक डिस्टेंस, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, यानी कुछ इस तरफ, ये -1 के इस तरफ कुछ हाइट 5 तुम्हारी लाया कर रही होगी, यहां कुछ तुम्हारी हाइट लाया कर रही होगी। अरे 5 डिस्टेंस चलना है, देख लो देख लो देख लो, वापस देख लो, 5 डिस्टेंस चलना है। ये एक डिस्टेंस, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा डिस्टेंस, ये चौथा डिस्टेंस, ये 5वां डिस्टेंस, ये रहा। वापस देख लो, वापस देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये रहा, यहां पहुंच गए, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस को क्या मान लू, C मान लेते, ये तुम्हारा C वर्टेक्स है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस A और B और इस C इन सबको जोड़ दो एक बार, तो ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये तुम्हारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। भाई टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूं, वो हाई क्या हैशटैग लगा रहता है ना क्वेश्चन के ऊपर, वैसे वाला क्वेश्चन है। पर तुम सीखो, सीखो तुम, कोई एग्जाम में आए ना आए उससे मतलब नहीं है, चीजों को सीखा करो पहले अपने, ठीक है। कैसे किया मैंने, ध्यान से देखा कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने ए बी इनको ड्रॉ कर दिया, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा था कि तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो क्या करा, जैसे अपन ने जो ए बी ड्रॉ किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं हाइट बनाऊंगा तो जस्ट मिड पॉइंट से बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट 4 ले लिया। अब हाइट 5 दे रखी है, तो तुम्हें 5 डिस्टेंस ऊपर लेना है। तो देखो ये एक डिस्टेंस 1 हो गया, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा डिस्टेंस, ये चौथा डिस्टेंस और ये 5वां डिस्टेंस, यानी हाइट C कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। अब C इस एक्सिस पे थोड़ी लाया कर रहा था, इस -1 की तरह लाया कर रहा था, तो मैंने इसके जस्ट अकॉर्डिंग बना दिया। तो यहां मैंने C पॉइंट बना दिया। अब इस CD की जो हाइट है ये तुम्हारी 5 है। तो इफ हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 5 हैंड फाइंड्स द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब ये C के कोऑर्डिनेट क्या है ये तुम्हें बताना है। अब C का कोऑर्डिनेट देखो, x वाला कितना, देखो x पे -1 चला है, देखो x पे -1 चला है, तो x का कोऑर्डिनेट तो C का -1 हो जाएगा। और y पे कितना चला है, देखो y पे कितना चला है, y पे +1 चला है, y पे +1 चला हुआ है। तो C के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1,1 निकल के आ गए। मेरे को एक बार जरूर बताना कि अगर तुम्हें इसके अंदर डाउट है या नहीं। अगर है तो मैं अगले लेक्चर में प्रॉपर इसको वापस पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला, एक बार घर पे जाके जरूर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। एक बार घर पे 3 से 4 बार एक्सप्लेन कर दिया, एक बार घर पे जाके जरूर ट्राई करना है, ठीक है। चलें आगे भाई, क्लियर है क्या। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की क्लास का। राइट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट बनाना है भाई तुम्हें। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी मार्क्ड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ए पॉइंट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ए पॉइंट इधर है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। देखो ओरिजिन से 5 का डिस्टेंस चले, ए का बता रहा हूं, ओरिजिन से 5 का डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस पे, यानी एफसीसा 5। हाइट चढ़ी है क्या, कोई हाइट चढ़ी नहीं है, 0। बी देखो, बी ये रहा, ओरिजिन से 4 का डिस्टेंस यानी एक्स 4, हाइट चढ़ी है क्या, नहीं चढ़ी, खत्म। सी देखो ओरिजिन, सी का है, सी किधर गया, सी ये रहा, सी ये इधर है, सॉरी सी इधर है। देखो ओरिजिन एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा, वाई एक्सिस पे चल रहा हूं, कितना डिस्टेंस 2 का, तो एक्स एक्सिस पे तो डिस्टेंस 0, वाई एक्सिस पे 2। डी चलो देखो ओरिजिन से इस तरफ लेफ्ट की यानी -1 की तरफ, या तो एफसीसा -1, हाइट चढ़ी है कोई, नहीं चढ़ी, कॉमा। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो प्लीज यहां तक मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हाँ समझ में आ चुका है। इसके बाद इसका अपना अगला पार्ट जो होगा चैप्टर का, वो है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। ये अपन कल चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो अपना, ठीक है। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहना। इस लिंक जो इस लेक्चर का PDF है वो तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय।